नमस्ते। आज हम बात करेंगे 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने थॉट्स और इमोशंस को सही तरह से अलाइन करते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में वो चीजें पा सकें जो आप चाहते हैं। इस टेक्निक को यूज करने के लिए आपको एक नोटपैड और पेन की जरूरत होगी। हर सुबह आपको 3 अलग-अलग चीजें नोट करनी है जिन्हें आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में पाना। ये चीजें आपकी खुद की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। फिर आपको उन 3 चीजों के बारे में 3 बार लिखना है। एक दिन में आप ये प्रोसेस 3 बार करेंगे, मतलब कि टोटल 9 बारी लिखेंगे। अगर आप ये टेक्निक फॉलो करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने डिजायर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस टेक्निक के थ्रू आप अपने थॉट्स और इमोशंस को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ये टेक्निक आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज को बूस्ट करता है। इस टेक्निक के बारे में कई सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स भी बताते हैं कि ये उनके लाइफ में कैसे चेंजेस लाता है। लेकिन जैसे कि कोई भी टेक्निक या प्रोसेस होता है, इसका सक्सेस आपके फेथ और कंसिस्टेंसी पर ही डिपेंड करता है। ये टेक्निक डॉक्टर जो विटले के द्वारा पॉपुलर किया गया था, जो एक ऑथर, स्पीकर और लाइफ कोच है। उन्होंने इस टेक्निक को अपने बुक द अट्रैक्टर फैक्टर में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का शुरुआत टेस्ला के साथ जुड़ी एक एनेक्डोट से भी होती है। टेस्ला अपने डायरी में लिखते थे कि वो 3, 6 और 9 के नंबर्स में बहुत बिलीव करते हैं और इनका उनके इन्वेंशंस के साथ कुछ कनेक्शन है। टेस्ला के अनुसार संख्या 3, 6 और 9 प्रकृति के मूल तत्व है। इन संख्याओं के जीवन में एक अतिशयोक्ति होती है। टेस्ला ने कहा था कि संख्या 3, 6 और 9 के पास सभी संख्याओं की शक्ति होती है। डॉक्टर जो विटले ने अपनी बुक में बताया कि उन्हें टेस्ला की ये एनेक्डोट बहुत पसंद आई और उन्होंने इससे इंस्पायर होकर 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को क्रिएट किया। इस टेक्निक के बारे में डॉक्टर जो विटले ने कहा था कि ये एक पावरफुल टूल है अपने थॉट्स और इमोशंस को अलाइन करने के लिए, ताकि आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकें। इस टेक्निक के बारे में और भी कई बुक्स और आर्टिकल्स लिखे गए हैं और इसके पॉपुलैरिटी दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। ये टेक्निक अपने नाम के तरह 369 नंबर्स से रिलेटेड है। ये नंबर्स न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इन नंबर्स का वाइब्रेशन और एनर्जी अलग अलग होता है और इनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर भी होता है। जब हम 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करते हैं तो हम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं अपने थॉट्स और इमोशंस के थ्रू। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है और इसे हमारे डिजायर्स को मैनिफेस्ट होने में हेल्प मिलती है। लेकिन इस टेक्निक के पीछे की साइंस सिर्फ न्यूमरोलॉजी से ही खत्म नहीं होती। इस टेक्निक के यूज से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं और अपनी थिंकिंग और बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं। जब हम अपने थॉट्स और इमोशंस को सही तरह से अलाइन करते हैं तो हमारी ब्रेन वेव्स चेंज होने लगती है और इससे हमारी परसेप्शन और थिंकिंग में भी चेंजेस आते हैं। इससे हमारी एक्शंस और डिसीजंस भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होते हैं और हमारे डिजायर्स को मैनिफेस्ट होने में हेल्प मिलती है। नंबर 3 क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, ग्रोथ और एक्सप्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप इस नंबर पर फोकस करते हैं तो आप अपने क्रिएटिव एबिलिटीज को एनहेंस कर सकते हैं और अपने आइडियाज और थॉट्स को कम्युनिकेट करने में आसानी हो सकती है। नंबर 6 लव, हार्मनी, बैलेंस और इमोशनल वेलबीइंग के लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप इस नंबर पर फोकस करते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप्स और सराउंडिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं
और अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 9 ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप इस नंबर पर फोकस करते हैं तो आप अपनी पुरानी बिलीफ्स और हैबिट्स को रिलीज कर सकते हैं और नए पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये 3 नंबर्स 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक में काफी इम्पोर्टेंस रखते हैं और इससे आप अपने थॉट्स और इमोशंस को सही तरह से अलाइन करके अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको अपनी डिजायर को डिसाइड करना होगा। आप अपने करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ या फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। अपनी डिजायर को क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। स्टेप 2, अब आपको अपनी डिजायर को एक पॉजिटिव एफर्मेशन में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए ये टेक्निक यूज कर रहे हैं तो आप अपनी एफर्मेशन लिख सकते हैं, I am grateful for receiving abundance in my life in the form of money and opportunities. Step 3, अब आपको अपनी एफर्मेशन को लिखना होगा। लिखते वक्त याद रखिए कि आपको इस एफर्मेशन को लिखते वक्त अपने इमोशंस को उसमें शामिल करना होगा और उससे फील करना होगा। स्टेप 4, अब आपको इस एफर्मेशन को डेली बेसिस पर लिखना होगा, 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर और 9 बार रात में। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी टाइमिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेप 5, आपको इस टेक्निक को कम से कम 21 दिन तक फॉलो करना होगा। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये एफर्मेशन सेटल हो जाएगा और आपकी थॉट्स और एक्शंस उसके डायरेक्शन में अलाइन होने लगेंगे। स्टेप 6, याद रखिए कि इस टेक्निक के पीछे आपका फेथ और कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको अपनी डिजायर्स पर पूरा फोकस रखना होगा और अपने एक्शंस और डिसीजंस को भी अपनी डिजायर्स के डायरेक्शन में अलाइन करना होगा। अब हम इस टेक्निक के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। एनहांसेस फोकस एंड कंसंट्रेशन, जब आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आपकी फोकस और कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होने लगती है। आप अपने डिजायर्स पर पूरा फोकस करने लगते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं। इंक्रीजेस पॉजिटिविटी, इस टेक्निक को यूज करने से आपकी ओवरऑल पॉजिटिविटी लेवल भी इंक्रीज होती है। आप अपनी लाइफ में ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने लगते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को भी पॉजिटिव वे में देखने लगते हैं। बूस्ट कॉन्फिडेंस, जब आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होने लगती है। आप अपने एबिलिटीज और स्ट्रेंथ्स को बेटर तरीके से समझने लगते हैं और अपनी लाइफ में ज्यादा सेल्फ एश्योर्ड फील करते हैं। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, जब आप इस टेक्निक को यूज करते हैं तो आपकी थॉट्स और एक्शंस अपनी डिजायर्स के डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं। इससे आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस लेने लगते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा क्लैरिटी पाते हैं। मैनिफेस्ट डिजायर्स, ये टेक्निक आपको अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। आप अपने डिजायर्स को अपनी एफर्मेशन के थ्रू लिखते हैं और उससे डेली बेसिस पर रिपीट करते हैं। इसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये एफर्मेशन सेटल हो जाता है और आपकी थॉट्स और एक्शंस उसके डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं। इससे आपकी डिजायर्स मैनिफेस्ट होने लगती है। इस वीडियो में हमने 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में काफी कुछ सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इस टेक्निक के बारे में और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके भी हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।